जिस तरीके से भट्टी साहब ने फरमाया कि पीटीआई को एतमाद नहीं था इस जज के ऊपर, हुमायूं दिलावर के ऊपर या आमिर फारूक साहब के ऊपर, तो उसी तरह जो इत्तेहादी हुकूमत थी या तमाम इत्तेहादी जमातें हैं उनको जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर एतराज़ था और पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी और उनके दो साथी जजेस के ऊपर भी। और आपको पता है कि जिस तरीके से ये भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि उनको एतराज़ था कि केस मत सुने, उसी तरह जो साबिक हुकूमती जमातें हैं, साबिक इत्तेहादी जमातें हैं, उनको चीफ जस्टिस साहब पे एतराज़ था कि वो केसेस के लिए फुल बेंच बनाएं, वो मखसूस जजों को मत चुने। मगर चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त की जो पार्लियामेंट से आने वाली आवाज़ें हैं उनको नहीं सुना। ये बात उन्होंने इग्नोर की कि पूरी पार्लियामेंट खड़े होके ये बातें कर रही है। उन्होंने जो विल ऑफ द पीपल है उसको रिजेक्ट किया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पीटीआई को एक ही जज पर पूरा एतमाद है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल हैं, और जो इत्तेहादी जमातें हैं पूरी की पूरी इत्तेहादी जमातें, उनको एक ही जज और उसके दो साथियों के ऊपर पूरा अदम एतमाद है, वो भी हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं। और देख लें कि ये जो दोनों बातें हैं, अगर इन दोनों मौक़िफ़ जो भी जिस पार्टी का मौक़िफ़ है इसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो एक बात तो ज़रूर वाज़िह होती है कि जनाब मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो कोई न्यूट्रल जज नहीं है। ये बात तय हो गई कि उनका झुकाव एक तरफ है, एक पार्टी उनको अपना जज तस्लीम करती है, और ये बात भी तय हो गई कि दूसरी पार्टी उनको अपना मुखालिफ समझती है। तो ये बातें तो देखें, ये राइटिंग ऑन दी वॉल है। आज अगर आप ट्विटर उठाकर देख लें, सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स उठाकर देख लें, तो पूरी एक जो कैंपेन है वो जनाब उमर अता बंदयाल साहब के हक में है, उन लोगों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करते हैं। और आप दूसरी साइड देख लें तो उन लोगों की भी एक कैंपेन है जो कि एजाज, आप एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो सियासी जमातों का तासुर है कि एक नर्म गोशा रखा जाता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक आला अदलिया में, वो दुरुस्त है। आप इसको थोड़ा वाज़ेह करें हमारे देखने वालों के लिए, क्यों? देखिए, ये देखिए, आप देखिए कि जो ऑडियो लीक्स आई, पहली बात तो ये है कि ये जो टैपिंग है, फ़ोन टैपिंग है, ये बड़ा गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ऑडियो टैप्स आई मुख्तलिफ जज साहिबान की भी आई, कुछ टेलीफोन कॉल, आपको पता है कि एक परवेज़ लाई साहब की टेलीफोन कॉल एक जज साहब के साथ आई थी, फिर मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके करीबी अजीज़ो अकारब की टैप्स आई थी। तो ये की जा रही थी कि ये टैप्स गलत होंगी, ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये तोक़ो कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं फौरी तौर पर कहेंगे कि इसके ऊपर एक कमीशन कायम हो, इसकी तहकीकात हो, ये होगा, और उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी कि जिन्होंने ये टैप किया है। और ये बात भी सामने आएगी कि ये सब कुछ झूठ है। हुआ क्या कि हुकूमत ने एक कमीशन कायम किया है जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सरबराही में, तो उसके ऊपर आप देख लें उसको रोक दिया गया। मतलब इसका ये है, जो मतलब निकलता है बड़ा क्लियर कट वाज़ेह निकलता है कि जो बातें सरगोशियाँ हो रही हैं वो झूठ नहीं है। पहली बात तो ये है कि टैपिंग ठीक नहीं थी, सही है, लेकिन अहम बात यह है कि मिसकंडक्ट भी ठीक नहीं है, कि ये भी नजर नहीं आना चाहिए कि कुछ लोग, कुछ अदालती शख्सियात किसी खास पार्टी से झुकाव करते हैं। और तकलीफ से ये बात कहनी पड़ रही है कि जो बातें की जा रही थी वो बातें हूबहू सब सच साबित होती रही हैं।